नमस्कार बच्चों। सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा की पहली इकाई में से कविता क्रमांक 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए पढ़ेंगे, जिसके कवि है रमेश दत्त शर्मा जी। कवि का मानना है कि जब भी तुम बोलो, प्रेम से बोलो, सही समय पर बोलो, बोलने से पहले विचार करना है, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए वह प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार अपना आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। चलो देखते हैं इस कविता में कवि ने हमें क्या कहा है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इसका अर्थ है अपनी वाणी में शहद जैसे मिठास घोलना सीखो, मधुरभाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह दिया करते हैं। बच्चों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं। ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य के लिए लगाया जा सकता है। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तुम मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्द को तोलने की आदत बनाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुँचाए। ऐसे कहा जाता है कि तलवार से हुआ घाव कभी तो भर सकता है, किंतु ज़बान से या शब्द से हुआ घाव कभी नहीं भरता। वह समय असमय हमें याद आता है और हमें बहुत दुख पहुंचाता है। इसीलिए बच्चों, यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो या हमारे विचार एक दूसरे से मिलते नहीं हो, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को रोकना और चुप रहना सीखना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बच्चों, किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलना उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती है। कटु वचनों से दुख ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। कटु वचनों को त्याग करना मतलब छोड़ना, और मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसी ने कहा, होठ सीखर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर, यानी जो जो बात अच्छी नहीं है, मतलब किसी पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यहाँ
हमें होड़ सीकर नहीं बैठना चाहिए या चुप नहीं बैठना चाहिए। तो उस समय हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों से उनका विरोध करना चाहिए। यही हमारे कवि इस कविता में हमें बताना चाहते हैं। धन्यवाद।